खित्ते में दोस्तों ईरान अमेरिका जंग के बाद अब एक नई जंग यमन सऊदी जंग शुरू होने वाली है। ये विजुअल्स दोस्तों आप देखें, ये यमन के तमाम कबाइल हैं जो हूती सनाउल्लाह जो वहाँ के बागी ग्रुप है उनको जो है ये फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये सारे कबाइल दोस्तों सऊदी अरब के बॉर्डर के आसपास जमा होना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर जो है बंदूकें लेकर पहुँच गए हैं, गाड़ियाँ लेकर पहुँच गए हैं, रॉकेट्स लेकर पहुँच गए हैं। वजह क्या है दोस्तों, आपके सामने रखते हैं कि सऊदी इन पर क्या जुल्म करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप कह लें कि एक और नया क्राइसिस सऊदी अरब पर आने वाला है। ये क्राइसिस दोस्तों इतना बड़ा होगा कि आप कह लें कि अरब खित्ता जो है वो जलकर राख हो सकता है। अब सऊदी कहते हैं कि ये यमन के जो सनाउल्लाह इनको ईरान सपोर्ट करता है, जबकि सऊदी अरब और अमेरिका ने इनकी जो है वो पूरी हदबंदी की हुई है, ब्लॉकेज की हुई है। ना यहाँ पर कोई खुराक आ सकती है, ना ज़्यादा कोई हथियार आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ईरान पर इल्ज़ाम कि ईरान इनको हथियार फराहम करता है। अब ईरान इनको हथियार कैसे फराहम करता है जबकि पूरी तरफ आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, जबकि यमन की जो हुकूमत है उनको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। यानी यमन जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में अब तकसीम हो चुका है। किसी पर जो है वो यमन के हूती कब्ज़ा कर रहे हैं, कहीं पर जो है वो सऊदी अरब की बैक फोर्सेस जो हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, कहीं पर यूएई ने भी कब्ज़ा किया हुआ था, लेकिन बाद में सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को यमन से निकाल दिया, उनकी बैक फोर्सेस को वहाँ से निकाल दिया। अब सारा कब्ज़ा जो है वो सऊदी अरब का वहाँ पर मौजूद है। अब असल मसला यहाँ पर दोस्तों क्या है, यमनी क्या कह रहे हैं सऊदी अरब को और इसके जवाब में सऊदी अरब क्या करने जा रहा है, ये दोस्तों सबसे अहम बात है कि सऊदी अरब ने ऐलान जंग क्यों कर दिया है। यानी एक तरफ आप देखें कि ईरान अमेरिका जंग है, उससे ये पूरा खित्ता जो है अरब खित्ता वो तबाह हाल हो रहा है। ऑयल ये बेच नहीं सकते, हार्मूज बंद है। 30 दिन के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर ओमान ना भी इसको कंट्रोल करे हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। और अब हार्मूज जो है वो पहले जैसा हार्मूज हो ही नहीं सकता, अब इस पर टैक्स देना ही देना होगा जो मर्जी हो जाए। तो यूरोप की भी जहन साजी यहाँ पर हो रही है, अमेरिका भी आहिस्ता आहिस्ता इस पर मान जाएगा, क्योंकि अगर नहीं मानता ये तो पूरा खित्ता जलकर राख हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात भी कभी नहीं चाहेगा कि उनका इतना बड़ा एम्पायर दुबई अरबों डॉलर की सरमायाकारी वो डूब जाए। पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान भी बनाने की कोशिश करेगा कि मान जाए, हार्मूज जो है वो ईरान के हवाले कर दें। अब एक तरफ यहाँ पर मुश्किलात हैं अरब ममालिक को, तो दूसरी तरफ यमन, अगर यमन ने दोस्तों हमले कर दिए तो फिर आप देखेंगे कि सऊदी अरब के खिलाफ इस खित्ते में एक नई बगावत, आप कह लें कि शिया बगावत शुरू हो सकती है। लुबनान हमले कर सकता है, फिर इराक हमले कर सकता है सऊदी अरब पर, ईरान हमले कर सकता है कि आप यमन पर हमले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है यमन के हूतियों को और हूती जो हैं वो इसराइल पर हमले करते थे ईरान की वजह से। अब यहाँ पर दोस्तों मसला जो है वो ये पैदा हुआ है कि जो हूती हैं और सारे जो कबाइल हैं वो बहुत गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। यानी कि बंदूकें तो उनके पास हैं, लेकिन अच्छा खाने को नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है, अच्छा कारोबार नहीं है। तो यहाँ पर वो इसलिए सऊदी अरब के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं कि सऊदी अरब ने उनकी ब्लॉकेज की हुई है हर तरफ से, ना उनको तिजारत की इजाज़त है, ना उनको कुछ करने की इजाज़त है, ना कारोबार ज़्यादा कर रहे हैं, ना खाने पीने का सामान जल्दी पहुँचता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उन कबाइल को इकट्ठा कर रही हैं सऊदी अरब के ख़िलाफ़, और वो वार्निंग दे रहे हैं सऊदी अरब को कि अगर ये ब्लॉकेज ख़त्म नहीं होती जो अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर की हुई है, तो हम एक बड़े हमले जो हैं वो सऊदी अरब पर शुरू कर देंगे। और इतनी बड़ी तादाद में दोस्तों अगर ये हमले होते हैं और गुरिल्ला फाइटर जो हैं वो सऊदी अरब में घुस जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सऊदी अरब में बहुत बड़ी तबाही शुरू हो सकती है। इसके जवाब में सऊदी अरब ने जो वहाँ पर मौजूद हैं हुकूमत और वहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनको जमा करना शुरू कर दिया है कि वो इन कबाइलियों से लड़ेंगे। यानी ये सऊदी अरब के अंदर या सऊदी फोर्सेस इनसे नहीं लड़ेंगी, बल्कि जो वहाँ यमन की सऊदी बैक फोर्सेस हैं वो इनसे लड़ेंगी। वो भी अब पहुँचना शुरू हो गई हैं ताकि ये जो यमन के हूथियों वाला इलाका है अब इस पर भी कब्ज़ा किया जाए। तो ये जंग दोस्तों आप कह लें कि ख़तरनाक जंग होगी। अगर हूतियों ने सऊदी बैक फोर्सेस को हरा दिया तो वो पूरे यमन पर कब्ज़ा कर सकती हैं, पूरा यमन का कंट्रोल हासिल कर सकती हैं, और उसके बाद ये सऊदी अरब की तबाही होगी अगर पूरे यमन पर हूती बागी फैल गए तो, क्योंकि इससे फिर सऊदी अरब जो है उसकी पावर इस खित्ते में कम होगी। तो यहाँ पर दुनिया भी सऊदी अरब को समझा रही है कि यमन की हूतियों के साथ मुआहिदा कर लें। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जिसके पास ताकत होती है वो फिर मगरूर हो जाता है कि हम कोई बात नहीं करेंगे, तुम्हें जो है वो सबक सिखाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान में होता है वहीं पर सऊदी अरब में भी होता है।
تو اب سعودی عرب کے معاملات بھی دوستوں بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں۔